नॉइस का सिंपल सा मतलब है अनवांटेड साउंड, अनवांटेड साउंड जो हमें चाहिए नहीं, वो अनवांटेड साउंड जो कि क्या होती है, इरिटेटिंग होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इरिटेटिंग होती है, आपको सुखद नहीं लगती है। इसका मतलब यदि आपके कानों में मुरली की आवाज पड़ रही है, ड्रम की आवाज पड़ रही है, वाद्य यंत्रों की यदि आवाज पड़ रही है, तो वो सूदिंग है, वो तो अच्छी है कानों के लिए, वो नुकसान नहीं करती है। लेकिन जो इरिटेटिंग वॉइस नॉइस होती है, जो साउंड होती है, वो आपको बहुत नुकसान करती है, उसी को कहते हैं नॉइस। ठीक है, तो अनवांटेड साउंड, इरिटेटिंग, और क्या होती है भैया, स्ट्रेस कोजिंग, आपको क्या देती है, स्ट्रेस देती है, तनाव देती है। ठीक है, ये हुई बात। इसके बाद यदि इंपॉर्टेंट बात करें नेट एग्जाम की दृष्टि से, तो वो आती है यहां पर यूनिट से, कि साउंड की यूनिट क्या है, कैसे साउंड को मेजर किया जाता है। तो भैया मेजर करते हैं डेसिबल में। किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं, बी बड़ा आएगा। और ये जो डेसिबल वर्ड है, ये किसने दिया था भैया, ये जो इसके इन्वेंटर कौन है, इन्वेंशन करने वाले व्यक्ति हैं ग्राहम बेल। कौन है भैया, ग्राहम बेल। और ये ग्राहम बेल कौन है, वही ग्राहम बेल जिन्होंने, ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार, और इन्होंने ही दिया था ये यूनिट, साउंड को मेजर करने की यूनिट, जिसको कहते हैं डेसिबल। तो ये भी बेल था, ये डेसिबल। डेसिबल को याद ना रहे तो कैसे याद रख लेंगे, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल। साउंड को किस में मेजर करते हैं भाई, डेसिबल। तो डेसिबल जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही होती है ना, बहुत साउंड क्रिएट होती है वहां। समझ गए। अब बात करते हैं कि थ्रेश होल्ड साउंड क्या है हमारे लिए। हर कार्य को करने के लिए, प्रकट होने के लिए एक लिमिट तक एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, प्रकट होने के लिए कुछ चीजें हमारे भीतर में रहती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस है, वो डिप्रेशन कब बनता है, जब स्ट्रेस कंटिन्यू रहेगा, खूब लंबा चलेगा, स्ट्रेस बना रहेगा, एंजाइटी बनी रहेगी, लंबे समय तक बनी रहेगी, तो एक दिन वो बाहर फूट पड़ेगी। और जब बाहर फूट पड़ेगी तो उसको कहेंगे डिप्रेशन, है कि नहीं। ऐसे ही कोई भी चीज होती है तो वो हर चीज ऐसे ही काम करती है, भीतर भीतर घुटन होती रहती है, वो अपने आप को जो है ना मजबूत बनाती रहती है, बाहर निकल के उसका क्या होता है, प्रकटीकरण होता है। जैसे एक अंडा है, अंडे के भीतर वो जो मुर्गी होती है, तो वो धीरे धीरे डेवलप होती रहती है कि नहीं। फिर एक दिन, मतलब अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है जब वो अंडे को तोड़ देती है, उसकी शील्ड को बाहर से तोड़ देती है और बाहर निकल जाती है चिकन, है कि नहीं। तो बात समझ में आई। तो वो जो अंदर था ना, उसको कहते हैं थ्रेश होल्ड। जिस दिन बाहर निकलेगी ना, समझ लो थ्रेश होल्ड पहुंच गया, ब्रेक हो गया। बात समझ में आई। यानी कि लेटेंसी इसको कह सकते हो। जैसे पानी है, पानी को आप गैस पे रखो और आपने चला दिया, उसको गर्म करना शुरू कर दिया, लेकिन वो उसमें उबाल एक लिमिट तक नहीं आता है, गैस चलती रहती है लेकिन उबाल नहीं आएगा। फिर अचानक से उबाल आना शुरू हो जाएगा, और मतलब पानी उबलना शुरू हो जाएगा अचानक से, है कि नहीं। तब तक क्या होता है, तब तक वो थ्रेश होल्ड तक पहुंच रहा होता है, मतलब लेटेंट हीट उसको मिल रही होती है, कि भाई बॉइलिंग होने से पहले जो भी हीट हो रही है वो लेटेंट हीट है, वो दिखाई नहीं देती है, भीतर है, गुप्त है, छुपी हुई है। ठीक है। और फिर अचानक से वो जितनी भी हीट दी है, हमने मान लो आधे घंटे पानी को गर्म किया, तो आधे घंटे तक जो हीट दी थी वो अचानक से प्रकट होना शुरू हो जाती है। तो वही चीज है थ्रेश होल्ड। तो थ्रेश होल्ड साउंड का मतलब है कि यहां से कम यदि आवाज है, साउंड की फ्रीक्वेंसी यदि इससे कम है, तो आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है। और जैसे ही 0 dB आ जाएगा, इसका मतलब यहां से आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। यदि ये 0.01 भी हो गया तो भी आप इसे सुन सकते हो। ठीक है, बस पावर होनी चाहिए वो सुनने वाली, है ना। योगी लोग तो अपने भीतर दिल की धड़कन बैठे बैठे भी सुन लेते हैं। ओम का नाद जो भीतर में हो रहा है, अनाहत नाद, उस नाद को भी सुन लेते हैं वो तो उनकी फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी नहीं होता, यूनिट कह सकते हो मेजरमेंट की, है ना। तो वो योगी लोग तो हो सकता है 0 dB से नीचे की आवाज भी सुन पाए,
लेकिन हमारी जो नॉर्मल कानों की कैपेसिटी है वो कितनी है भाई, 0 dB से शुरुआत हो जाती है। तो 0 dB से इतना सा भी बढ़ेगा तो सुन जाएगा। अब ये डीबी क्या होता है, डेसिबल होता है, डेसिबल। ओके, ये तो मैंने बता ही दिया, इसको डेसिबल कहते हैं। इसका कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आपसे पूछा जाएगा। फिर भी यदि मैं आप लोगों को बता दूं तो जो इसको ना इंटेंसिटी यदि हम इसकी देखना चाहें, यदि हम 0 डेसिबल की इंटेंसिटी देखना चाहें तो वो इंटेंसिटी होती है 1 × 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल। तो पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर में 1 × 10⁻⁻12 वाट पावर जनरेट हो रही है, यानी कि इतनी इंटेंसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, इसको कहेंगे इंटेंसिटी। तो 0 dB में देख लो भाई कितनी इंटेंसिटी होती है। इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, 1 × 10⁻⁻12 को पता क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻12। ठीक है, 10⁻12 नीचे आ जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, ये बात तो सबको पता होगी, नहीं भी पता है तो अब जान लो। ठीक है, -12 का मतलब है ये 1/10⁻12 है। ओके, तो इतना वाट पर मीटर स्क्वायर इसकी इंटेंसिटी होती है 0 dB की। ठीक, और इसको ना वैसे फेमटो भी बोलते हैं। 10⁻12 को एक शब्द और यूज किया जाता है जिसको कहते हैं फेमटो, FEMTO, फेमटो। ठीक है, फेमटो। तो क्या बोलेंगे इसको, 1 फेमटो वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ओके।